नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो किसान भाइयों, खरीफ फसलों की कटाई के बाद रबी फसलों की बुवाई का समय आ चुका है। अब रबी फसलों में विशेषकर गेहूं और चना की बुवाई अधिकतर किसानों द्वारा की जाती है। अब इनकी बुवाई के लिए कौन सा खाद सबसे महत्वपूर्ण है, आज हम जानने वाले हैं इसके बारे में। तो साथियों, खेती में सही खाद का चुनाव फसल की उपज बढ़ाने और मिट्टी की सेहत बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और बाजार में उपलब्ध डीएपी, टीएसपी, एसएसपी और एनपीके ये मुख्य रासायनिक खादें हैं जो अलग अलग पोषक तत्व प्रदान करती हैं। इन खादों का उपयोग फसलों और मिट्टी की ज़रूरतों के अनुसार किया जाता है। किसान अक्सर इन खादों के बीच में अंतर समझकर ही चुनाव करते हैं, क्योंकि हर खाद की अपनी एक अलग अलग विशेषता होती है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपकी गेहूं की बुवाई के लिए इन चारों में से कौन सी खाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप यदि चना की खेती करने जा रहे हैं, चनों की बुवाई करने जा रहे हैं, तो भी हम आपको आज बताने वाले हैं कि इन चारों खादों में से आप किस खाद का प्रयोग करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं डीएपी के बारे में। डीएपी है क्या? डीएपी का फुल फॉर्म डाई अमोनियम फॉस्फेट है। यह एक लोकप्रिय फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त खाद है। डीएपी में लगभग 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। साथियों, डीएपी जल में घुलनशील होता है, जिससे यह पौधे की जड़ों तक पोषण जल्दी पहुंचाता है। यह मुख्य रूप से वनस्पति विकास के शुरुआती चरणों के लिए उपयोगी है, जहां नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की जरूरत होती है। साथियों, विशेषकर यह दाल, सब्जी और अनाज वाली फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। अब हम जानते हैं टीएसपी खाद के बारे में। साथियों, टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फास्फेट एक उच्च फास्फोरस वाली खाद है। जहां फास्फोरस की कमी हो, जैसे कि जड़ वाली फसलें, विशेषकर जो जड़ वाली फसलें होती हैं या जो दलहनी फसलें होती हैं जिनमें नाइट्रोजन की स्थिरता होती है, टीएसपी मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है और पौधे की जड़ों को विकास को प्रोत्साहित करता है। तो साथियों, जड़ वाली फसलों के लिए फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है और जहां नाइट्रोजन की स्थिरता हो वहां टीएसपी खाद का आप प्रयोग कर सकते हैं। टीएसपी मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है और पौधे की जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। अब हम जानते हैं एसएसपी के बारे में। साथियों, एसएसपी में फास्फोरस के साथ साथ सल्फर और कैल्शियम भी होते हैं। इसकी रचना में करीब 16% फास्फोरस, 11% सल्फर और 21% कैल्शियम शामिल है। एसएसपी का उपयोग खासकर तेल वाली फसलें, तिलहन फसलें, गन्ना और दूसरी दलहनी फसलों में होता है, क्योंकि सल्फर उनकी गुणवत्ता और उत्पादन में सहायक होता है। और यदि आप दलहनी फसलों की बुवाई करने जा रहे हैं, जैसे चना की खेती यदि आप करने जा रहे हैं, तो एसएसपी का प्रयोग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यह खाद मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा करता है और कैल्शियम द्वारा मिट्टी की अम्लता कम करने में भी मदद करता है। अब हम जानते हैं एनपीके खाद के बारे में। एनपीके खाद एक मिश्रित खाद है, जिसमें पौधे के लिए जो 3 जरूरी पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो यह अलग अलग तरह के अनुपात में आते हैं, जैसे 20-20-20, 20-20-0-13 या 12-32-16 और कई प्रकार के अनुपात में एनपीके खाद आते हैं। एनपीके खाद हमारी फसलों में 3 प्रकार के पोषण देने में सहायता प्रदान करते हैं। तो साथियों, अब हम जानते हैं कि नाइट्रोजन से पौधे की हरियाली बढ़ती है, फास्फोरस जड़ों और फूलों के विकास के लिए जरूरी है और पोटेशियम पौधे के संपूर्ण विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और फसल गुणवत्ता के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। एनपीके की खासियत यह है कि यह तीनों महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का संतुलित मिश्रण है।
जो सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त होता है। अब साथियों, अब रही बात किसानों के लिए असरदार खाद कौन सी है। खाद का चुनाव फसलों की ज़रूरत और मिट्टी के पोषण, मिट्टी परीक्षण और मौसम के अनुसार होना चाहिए। यदि मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की ज़रूरत है तो डीएपी सबसे उपयुक्त है, और जहां फास्फोरस और नाइट्रोजन की आवश्यकता कम हो वहां आप टीएसपी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और साथियों, अगर मिट्टी में सल्फर की कमी है और आप तेल बीज आदि जो दलहनी फसलें हैं वह उगाने जा रहे हैं तो एसएसपी खाद आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और किसान जब पौधों को संपूर्ण पोषण देना चाहते हैं, जब आपको लगे कि हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों खाद की कमी है, तो यहाँ पर आप जो संतुलित खाद होती है, जो एनपीके होता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान जब पौधों को संपूर्ण पोषण देना चाहते हैं तो एनपीके खाद सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों जरूरी तत्वों को संतुलित मात्रा में देता है। तो साथियों, यदि आप खाद का प्रयोग करने जा रहे हैं तो इससे पहले आप अपनी मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं, ताकि सही खाद और उसकी मात्रा का पता चल सके। डीएपी को बुवाई के समय या पौधे के शुरुआती चरण में डालना अच्छा रहता है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।